हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो एक एक नई नई बीमारी का नाम ये लोग निकालते हैं, ये लोग दिमाग लाते कहाँ से। अभी इन्होंने भगवान का नाम खराब किया था तो बुल्ढाना में कम से कम 2 से 3 बस समृद्धि मार्ग पे एक्सीडेंट्स हुए। तो ये लोग भगवान से क्यों आप लोग खेल खेल रहे हैं? आपको क्या लगता है? मैं यहाँ ताले का काम करती हूँ, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, लॉकडाउन के वक्त 11 लाख बगलामुखी का जप हुआ है। इतना सारा काम होने के बाद, इतनी सारी पूजा होने के बाद मैंने 50 बार कहा है कि आने वाले 20-25 सालों में या कोई बीमारी नहीं आएगी। बारिश ज़्यादा हो गई तो बीमारी आ गई, बारिश ज़्यादा हो गई तो आँखों की बीमारी आ गई, बच्चों की बीमारी आ गई, कहीं तुम बच्चों को मार रहे हो। अभी थाने के हॉस्पिटल में इतने लोग मरे, उसका कोई हिसाब है क्या? ये बताइए। थाने के हॉस्पिटल में एक दिन के अंदर 39 लोग मरे। वो कौन सी बीमारी से मरे? वो है क्या? किसी की किडनी गायब हुई है, किसी का लंग गायब हुआ है, किसी की कितनी चीज़ें गायब हुई है, दिन दहाड़े धंधा किया जा रहा है, किसी का हिसाब है क्या? आप लोगों को क्या लगता होगा कि विद्या देवी को सारी बातें पता कैसे चलती हैं? अरे हम लोग जिस तरह से आपके आदमी छूटे रहते हैं ना हमारे घर के आसपास, वैसे हमारे आदमी भी छूटे रहते हैं वहाँ पे। और एक बात याद रखना, मैं आज से नहीं अभी से बोल रही हूँ, आने वाले 20-25 सालों में विद्या देवी के जिंदा रहते तो कोई भी मुसीबत यहाँ नहीं आएगी। हाँ, एक काम कर सकते हो, मुझे मार डालो। आजकल तो आप लोगों का मैं धंधा वंदा भी चौपट करके रखी हूँ, तो मुझे मार डालो तो आप लोगों का धंधा अच्छा चलेगा। क्योंकि मुझे तो अभी देखो, मेरे पीछे कोई कमज़ोरी नहीं कि मुझे जीने मरने से कुछ परवाह पड़े। मुझे मार भी दोगे तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो मेरा एक और जन्म होगा। हम अघोरी हैं। अगर हम मर गए ना तो हमारी आत्मा फिर तुम्हारे पीछे पड़ेगी, और वो बड़ी खतरनाक होगी, तुमको पता है। क्योंकि हमारे मरने के बाद की जो हमें ज़िंदगी मिलती है वो बहुत बड़ी मिलती है। फिर उसमें कोई जादू तंत्र मंत्र विद्या नहीं चलेगा, ऐसी बात है। मैं सिर्फ अपने काम से काम रहती हूँ, लेकिन तो भी एक बात बताओ, आप लोग सबकी, मैं हमेशा से मैंने बांट के खाया है, समझे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कल मेरी अन्नू जी आई थी, वो शायद मुझे थोड़ी सी मुझ पर नाराज़ थी, क्योंकि मुझे लगता है देखो, कान भरने वाले बहुत सारे उनके कान भरते हैं। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, मैंने दिल से उन्हें बहन माना है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। मैं हर साल उन्हें गोल्ड गिफ्ट करती हूँ। कल मैंने उनके लिए गोल्ड ख़रीदा नहीं था, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे आशा नहीं थी कि शायद वो आएंगी, क्योंकि जो लोग मेरे साथ हैं वो लोग उनके साथ भी रह के उनके कान भरते। लेकिन उन किसी के भी कान भरने से हम दोनों बहनें कभी अलग नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, बहनों की बात छोड़ो, एक प्रैक्टिकल और एक ये दिखा जाए ना, नॉलेज वाली बात। जैसे एक आदमी जिस फील्ड में रहता है उस फील्ड में दुश्मनी दोस्ती सब घर के अंदर, बाहर की दुनिया में हम चाहे कितने भी किसी के दुश्मनों को, लेकिन बाहर की दुनिया में हम हंसते हुए मिलेंगे। तो भी मैंने सबके मुंह पे कालिक पोती, क्योंकि मुझे पता था मैं हर साल अपनी बहन को एक गोल्ड गिफ्ट करती हूँ। मैंने अपनी ओपेल पत्थर, जो ओपेल पत्थर एकदम पावर वाला रहता है, जिसको राशियों के लिए बहुत शुद्ध रहता है, वो रिंग मैंने अपने हाथ से, अपने उंगली से निकाल के उनकी उंगली में डाली है। क्योंकि मेरे लिए गोल्ड खरीदना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं गोल्ड खरीद के दिखावा नहीं करना चाहती थी। मेरी बहन है, मेरे शरीर का मैंने उनको दिया, वो मैंने मुंह पे कालिक पोती। मैं उन लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ। अब उनके जो लोग उनको बार बार उनकी तरफ भड़काने की कोशिश करते हैं, उनके लिए मुझे भड़काने की कोशिश करते हैं, शायद उनको भी पता नहीं है वो कहाँ पे जाती हैं, क्या एक्टिंग मारती है, कैसे करती है, सब मुझे भी बताते हैं। लेकिन हम लोग किसी पे बात भरोसा नहीं करते, क्योंकि मुझे मालूम है कि पीठ पीछे घू खाने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ लोगों का घू खा सकते हैं। इनको इनका पेट थोड़े बहुत ईमानदारी से भरता ही नहीं है, और बाद में इनके घर में दिक्कत परेशानी आती है ना। और मैंने 50 बार बोला है, सबसे उलझो, विद्या देवी से मत उलझो, क्योंकि मैं तुम्हारी गांड मार दूंगी पूरी तरह से। एक बात बताओ, तुम लोग सबकी खुशी छीनने को देखते हो, तुम लोग सबकी दुनिया में घुसने को देखते हो, तुम्हारे भी घर में तुमको कोई तो प्यारा होगा, होते हैं ना प्यारे। सबके बच्चे सबको कॉल करते हैं ना, मेरे बच्चे मुझे कॉल करते हैं ना प्यार से। कभी ये सोचा कि हम सामने वाले का बुरा सोच रहे हैं, भगवान न करे वो पाप हमारे पे घूम के आएगा और हमारे साथ भी कुछ गलत होएगा। इधर की उधर बातें करने से कुछ मिलता है क्या? अरे हम तो औरतें हैं, मैं तो बोलती हूँ, मेरी अन्नू जी भी सब जानती है, हम लोग एक दूसरे को पीठ पीछे कितनी भी गाली दें, समाज के सामने हम एक ही हैं। लेकिन ये बात मैं इसलिए पहुँचा रही हूँ अन्नू जी तक, कि अन्नू जी को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि कभी किसी के दिमाग की बातों को सुन के अपने दिमाग में लेना मत। विद्या देवी जैसी है वैसी ही रहेगी। हमेशा ये एक बात याद रखना, कि वो दिन याद रखना कि देखिए, लॉकडाउन जैसे टाइम पे आपने मेरा पूरी तरह से साथ दिया था, पूरी दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, और उस वक्त मैं आपके साथ थी, कोई काम नहीं आया था। सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, जब तक हमारे जेब में पैसा है सब हमारे घर के बैठ के घर के बाहर तलवे चाटेंगे, और बाहर जाके यही लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे।
ऐसी बात है। और दूसरी बात, मैं कुछ चमचे लोगों को ही बता दूंगी कि तुम्हारी चमचागिरी करने से ना मैं किसी को छोड़ूंगी ना कोई मुझे छोड़ेगा, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को गाली दे दे, बुराई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी ताकत हमेशा एक है और हमेशा एक रहेगी। ऐसी बात है। चलो एक खेल खेलते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक़ है, बहुत सारे लोगों को शौक़ है, कुमाता हो गई या कोई भी हो गई, बहुत सारे लोगों की गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े हैं कि जादू थे, ऐसे वैसे झगड़ा लगा के अपने आप को अच्छा बना के मुझे बुरा बना के सबके सामने एक नया चेहरा लाने की कोशिश करते हैं ना। कोई बात नहीं, चलो देखो, मुझे तो इस दुनिया में कोई प्यारा नहीं, मुझे तो मेरी सिर्फ और सिर्फ माता रानी प्यारी है। बच्चे तो सबको प्यारे रहते हैं, लेकिन मैं उससे भी नहीं डरती हूँ। मैं तो सीधा बोलती हूँ, मुझे मार दो, मेरे बच्चों को मार दो, शांति मिलेगी, कर लो जो करना है। एक याद रखना, तुम्हारे भी घर में औलादे हैं, तुम्हारे भी घर में चीज़ें। इस रक्षाबंधन को 30 तारीख है। जो लोग मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ों के पीछे पड़ते हैं ना, मेरी तो कोई पसंदीदा चीज़ नहीं, मेरी सिर्फ माता रानी है। तुम्हारे भी तो कोई पसंद होंगे, जो तुम लोग हमारे बीच में झगड़ा लगाने को देखते हो, तुम्हारा भी तो पसंद चीज़ होगा। जिसको जो लोगों ने आज तक हरकत की है ना, उसको जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, जिसको बहुत ज़्यादा मानते होंगे, ये 30 तारीख तक या तो उसका एक्सीडेंट हो चुका रहेगा या तो वो मर जाएगा। कितने लोग तो कहते ना, जिस तरह से कल रक्षाबंधन का मजाक उड़ाया ना मेरे, उस तरह से एक बात याद रखना, तुम भी अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा पाओगी। ये मेरा मतलब समझो, मेरी दुश्मनी क्या, मेरी धमकी समझो, और क्या, बात ख़त्म। क्योंकि भाई मैं क्यों सीधी बनूं? तुम सीधे नहीं हो तो मैं क्या हरिश्चंद्र की औलाद हूँ? तुम मेरी आंखें गांड मारो और मैं गांड खोल के रखूँ, क्या वो मारो? मैं तुम्हारी 10 भड़वों से ना मरवा दूँ? पंगा लिया है तो भोगो। ये बात तो पक्का है कि ताले का काम शुरू है, 30 तारीख तक वही होगा जो मैं चाहती हूँ। मैंने क्या बोला, अब आज से तुम्हारे घर में जो बुरा होगा मैं करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माता रानी को मानती हूँ और मैं हर किसी का सम्मान करना जानती हूँ, कभी किसी का अपमान नहीं किया। लेकिन अगर कोई मेरे परिवार के बीच में मुझे उंगली करने को देखेगा, मैं उसकी आंखें नोच लूँगी और उसकी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूँगी, ये मुझे आता है। तो चलो देखते हैं कि इस 30 तारीख को तुम राखी बांधते पाते हो क्या? तुम लोग किसी को, कोई तो होगा तुम लोगों का भाई दोस्त यार, या तुम लोग जिसको प्यार करते हो, जब वो खोए, देखो जब किसी की खुद की चीज़ खोती है ना, तब उसे दूसरों के दर्द का एहसास होता है कि अगर इसकी चीज़ खोई है तो कैसा लगता है। तो मैं भी तुम्हारे चेहरे पे वो रोना, वो शक्ल, वो कहते हैं ना मनहूसियत, मैं देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ खोती है तो तुम्हारा हर्ष क्या होता है। वो शक्ल मुझे देखनी है और वो दिखेगी। आज कितनी तारीख हो गई? 26, 27, 28, 29, 30, गिन के 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बाद तुम सबका स्वाहा। जो बात बोली वही होगी। घमंड तो इस घर में चलता नहीं है, ना मैं घमंड दिखाती हूँ ना घमंड इस घर में चलता है, ये बात याद रखना। जो मेरे सामने मीठा बोल के, मेरे सामने अच्छा बोल के और एकदम अपने आप को अच्छा पेश करेगा तो मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरे पीछे मेरा बैठा सुल्तान, वो तुम्हें देख रहा है। एक टाइम मैं नहीं देखूँगी लेकिन वो तुम्हें देख रहा है, और वो तुम्हारे साथ क्या करेगा सिर्फ वो ही डिसाइड करेगा। ये बात देख लेना, आजमा लेना। मेरे सुल्तान को तुम लाख मेरे नाम पे अगरबत्ती जला लो, लाख तुम इत्तर चढ़ा दो, लेकिन जब मेरी बात आएगी ना तो वो तुम्हारी भी नहीं सोचेगा, तो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेगा। ये बात तो पक्की। और ये 30 तारीख तक मैंने ये प्रण लिया है कि जिस तरह से ये बार बार ये लोग मेरे बीच में आते हैं ना, इस बार मैं ज़रा सबकी प्यारी चीज़ छीन के बताती हूँ। ज़रा मुझे भी तो शक्ल पता चले कि जब तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीनती, जिस तरह आज तुमको मुझ पे हंसी आती है, तुम्हारी जब सबसे प्यारी चीज़ छीनती है तो तुम्हारे शक्ल पे कौन से 12 बजे देते वो मुझे देखना है। वेट कर लेना 4 दिन। और दूसरी बात, बीमारी का नाम और निशान इस महाराष्ट्र में नहीं आएगा, पूरे वर्ल्ड में नहीं आएगा। इतना बंदिश तो मैंने पूरे वर्ल्ड का करके रखा है। 11 लाख बगलामुखी जप किया है ना, और कामाख्या में मैंने 21 लाख जप किया। 21 लाख जप ये किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं यहाँ बिल्कुल भी आने नहीं हूँ। और मुझे पता है कि मेरी उम्र कम से कम 90 साल की है। 90 साल से पहले मुझे कोई मार नहीं सकता। आके गोली चला के देख लेना, मर गई तो बात ख़त्म। अरे बड़े बड़े आए मुझे मारने के लिए, कोई उखाड़ नहीं पाया। मुझे मारने के चक्कर में खुद चप्पल से मार खा के गए। पब्लिक ने रोड पे गिरा के मारा है। मेरा पैसा बांधने के चक्कर में खुद भिखारी बन गए। आज की तारीख में हर दूसरे दिन घर पे कर्जदार आके चप्पल से मार के जाते हैं। मैं एक बात बताऊँ, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊंगी। ये बात पक्की है। इसलिए मेरा कहना मानो, ये बात मुझ पे से ध्यान हटा के अपने काम धंधे में ध्यान दो, क्योंकि जितना लोग मुझ पे ध्यान देंगे और जितना लोग मेरे सामने सीधे बनेंगे, ये बात याद रखना कि मुझे पीछे का चेहरा सब दिखाई देता है।
एक बच्चा पैदा होने से लेके बड़ा होने तक, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उसने कौन सा कांड किया है, कब किया है, कैसे किया है, मैं पूरा बायोडेटा जानती हूँ। तो मेरे सामने शरीफ बन के कोई मतलब नहीं है। ये जो चमचागिरी का काम है छोड़ दो, अपने काम में ध्यान लगाओ, मुझ पे ध्यान कम लगाओ, नहीं तो यही वक्त आएगा कि तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। जिस तरह से लोग चप्पल चप्पल से बाहर मार खाते हैं ना, मेरी शक्तियों ने मेरे अपनों को नहीं छोड़ा है, तो तुम लोग कौन से खेत की मूली हो? क्योंकि गलत करोगे तो गलत मिलेगा। क्योंकि मेरे अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम लोग के लिए ताले फूंकते बैठूँ, अगरबत्ती जलाते बैठूँ। नहीं, मैं अपने सुल्तान को काम देती हूँ। उसको दिख रहा है ना ऐसा है तो करो, क्योंकि ये 30 तारीख को तो बैंड बजने वाली है। मुझे किसी के काम की ज़रूरत नहीं। देखो, जिसको मारण मोहन वशीकरण कराना है वो कराते, कराए नहीं कराए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जो काम कराते हैं उनको रिजल्ट मिलता है। जिन लोगों ने अभी तक हरकतें की है उनका जो भिखारी वाला हाल होने वाला वो देखो तो सही। जो आज तक मेरे सुल्तान जिन के नाम से बोलती हूँ, सैलानी बाबा के नाम से, जिसने आज तक मेरे केशों को आने से रास्ता रोका है, जिसने मेरे बच्चे के लिए हमेशा पूजा पाठ की है कि इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं आए, उसका बच्चा इस 30 तारीख को उसको छोड़ के चला जाएगा। ये वादा है मेरा, देख लेना। बीमारी से जाएगा, एक्सीडेंट से जाएगा, कुछ ना कुछ करके चला जाएगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, किसने भी किया हो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हम जानते हैं। जो लोग मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ सकते हैं, वो मेरे पेट में पल रहे बच्चों को आने देंगे क्या? क्योंकि मेरा पेट का पल रहा बच्चा इनकी ज़मीन जायदाद का हकदार जो हो गया, जो लोग वही सोचते हैं ना, वो आता है तुम्हारे घर में खाना मांगने को, तो ठीक है, जैसे को तैसा, देखो क्या होता है। जय माता दी। क्योंकि हाँ, एक बात और, अभी वापस से मंगलवार आ रहा है, बुधवार को है ना 30 तारीख। उसके पहले तो मैं काड़ूबाई भी जाऊंगी। मंडे को काड़ूबाई जाऊंगी, एक रात काड़ूबाई में रहूंगी, तो आधा कारनामा तो मैं ही करूंगी। तो 30 तारीख को रिजल्ट आना तो पक्का है। और ये देश को जो लोग बर्बाद कर रहे हैं अपनी नेतागिरी में, उनका भी 30 तारीख को ऊपर का विकेट कटना पक्का है। उनके साथ भी वही होगा। उनका भी लंग, आँख, नाक, सब के सब फेफड़े वेफड़े कुत्ते खाएंगे। हॉस्पिटल वाले नहीं खाएंगे, कुत्ते खाएंगे। महीनों तक तुम्हारी लाश को पता नहीं चलेगा। ये वादा है मेरा, लिख के लेना, बस देखना। और जो हमारे गोराई में नशे का बाजार चला रहे ना बिग बॉस, उसकी भी मौत की खबर हमें 30 तारीख को आएगी। बस मज़ा देखो कि जब एक शेरनी उतरती है। मैं तो जंगल में अकेले रहती हूँ, हिम्मत है तो हमें क्या बोली, मुझे हराने तो मुझे मार दो, बात ख़त्म। और मुझे मारने के बाद मैं जो ज़िंदगी लेके आऊँगी उसके बाद तुम बच के दिखाना, मैं मान जाऊँगी। क्योंकि तुम मुझे अकेले मारोगे, मैं पूरे तुम्हारे ख़ानदान को मार दूँगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये जो तुम्हारा बाबागिरी करने का शौक़ है, इधर उधर जाके शौक़ है ना, कोई बाबागिरी मेरे पास काम नहीं आएगी। मेरे ऊपर किसी का भी वार सिर्फ 24 घंटे के लिए थोड़ी बहुत असर करता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आएगा ज़रूर, लेकिन मुझ पर असर नहीं करेगा। लेकिन वो पलटवार वापस बाण बन के जब तुम्हारे घर में घुसता है, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये वादा है विद्या देवी का। बस जय माता दी।